औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पढ़ा। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, एंगल कैसे बनते हैं और ट्रायंगल किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं और उसके टाइप्स भी पढ़े, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़े। अब हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है यह है लाइन्स एंड एंगल्स का 5.1 एक्सरसाइज। अब यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। चूँकि आपको पता है कि एंगल जो है वो या तो वो दो रे से बनता है या एक रे और एक लाइन से बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला ये एंगल आईपॉड का ये 20 डिग्री एंगल है कि नहीं है। ये दो रेज से बना है, क्योंकि रे जो होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है वो यहाँ पे है, और एक साइड से वो इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि एरो दिखा रहा है कि इसको हम आगे और ले जा सकते हैं। तो ये दो रेज से मिलकर बना है, और यहाँ पे जो कोना इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये जहन में रखना, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो कितने डिग्री का एंगल है? 20 डिग्री का। हमें क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट। क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट हम उन दो एंगलों को कहते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। अगर हम दो एंगल आपस में ऐड करें और उनका ऐड जो होगा 90 डिग्री आएगा, तो हम उनको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या हम कहेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख के रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका ऐड कितना होता है, सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे है पहला पार्ट, इन्होंने लिखा है एंगल बनाया है 20 डिग्री का। तो हम यहाँ पे आते हैं, गिवन एंगल है 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री कितना होगा फिर? यानी कि अगर हमारे पास 20 डिग्री एंगल है, आपको ढूंढना है कॉम्प्लीमेंट इसका, तो आपको देखना है कि दूसरा कितना होगा, ताकि उन इस 20 डिग्री और जो इसका हम दूसरा कॉम्प्लीमेंट लाएंगे, इन दो का ऐड हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। समझ में आई बात? तो हम ऐसा करेंगे, 90 डिग्री में से 20 डिग्री लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कितना आ गया? 70 डिग्री। यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है 20 डिग्री का, वो क्या है? 70 डिग्री। क्योंकि अगर हम 70 डिग्री और 20 का ऐड करेंगे, 70 प्लस 20 कितना आएगा? 90 डिग्री। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो है 70 डिग्री। इसी तरह है गिवन एंगल यहाँ पे दूसरा 63 डिग्री है कि नहीं। तो गिवन एंगल अगर 63 है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 63 क्या है? इसी तरह हम 90 डिग्री से लेस करेंगे 63, तो वो हो जाएगा 27 डिग्री। यानी कि 27 जो है 63 का क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसी तरह तीसरा पार्ट है, तीसरी शक्ल क्या है यहाँ पे? ये देखो 57 डिग्री, 57 डिग्री। ये देखिए, गिवन एंगल 57 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री कितना है? 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। यानी कि 90 में से हम इसको लेस करेंगे तो बनता है 33 डिग्री। ठीक है, तो 57 का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है वो क्या है? 33 डिग्री। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच। अब तक कॉम्प्लीमेंट्री था, मिनट एंगल तक देखना था, अब देखना है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? आपको मैंने पढ़ाया था स्ट्रेट एंगल, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। जब दो एंगल उनका ऐड 180 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? जब दो एंगलों का ऐड 180 डिग्री होगा तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसको सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180। गिवन एंगल पहला पार्ट जो है कितना है एंगल? 105 डिग्री, इतना ही है। तो सप्लीमेंट्री एंगल 105 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री क्या है? तो अब तक हम 90 डिग्री से भी लेस करते थे कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए, अब क्या करेंगे? 180 में से लेस करेंगे 105 डिग्री, तब हमें निकलेगा 75 डिग्री। यानी कि 180 में से 105 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सप्लीमेंट्री एंगल इसका
वो है 75 डिग्री। उससे इससे इस तरह हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री। इसी तरह है गिवन एंगल्स 87, ये देखिए 87 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 इज 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। तो कितना बन गया, 180 में से 27 लेस करेंगे तो बनेगा 93 डिग्री। तो एंगल 87 का सप्लीमेंट एंगल है 93 डिग्री। इसी तरह है 154 एंगल, ये देखिए, तो 154 का सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस 154, तो है 26 डिग्री, यानी कि 154 जो है 154 का सप्लीमेंट एंगल क्या बन गया 26, क्योंकि अगर हम 154 और 26 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं। अब हमें देखना है ये जो पेयर है, जोड़ा है, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है, कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री वो दो एंगल है जिनका ऐड अगर हम करेंगे 90 डिग्री बनेगा, अगर ऐड करेंगे 180 डिग्री बना तो सप्लीमेंट्री। यहाँ देखिए पहले है 65 डिग्री 115 डिग्री, इनको ऐड किया 180 डिग्री बन गया, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह दूसरा पार्ट है 63 डिग्री 27 डिग्री, इनको ऐड किया 90 डिग्री बन गया, जब 90 बना तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह 112 डिग्री 68 डिग्री, जब हमने इनको ऐड किया तो 180 बन गया, जब 180 बना तो सप्लीमेंट्री, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह फोर्थ पार्ट 130 डिग्री 50 डिग्री, जब हमने इनको ऐड किया 180 डिग्री, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह फिफ्थ पार्ट 45 डिग्री 45 डिग्री, जब हम इनको ऐड करते हैं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये बनते हैं 90 डिग्री, तो क्या बन गए कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह लास्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट 80 डिग्री और 10 डिग्री, यहाँ पे गलत हो गया है 90 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिखा है मैंने, ये असल में 80 डिग्री और 10 डिग्री ऊपर है, तो 80 डिग्री और 10 डिग्री कितने बन गए 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री बन गए तो क्या हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट इज कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल ढूंढना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो दो एंगल जो जिनका जोड़, जिनका जमा 90 डिग्री हो, लेकिन हमें देखना है वो एंगल अगर हम उनको ऐड करेंगे, एक तो वो कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, दूसरे वो बराबर भी होंगे, क्या होंगे बराबर। तो कैसे निकालेंगे ये, लेट वन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बी एक्स। चलो जो ये दो इक्वल है ना, वो ये कहते हैं वो दो इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम भी लिखेंगे लेट, चलो वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, जो ये इक्वल हैं बराबर कॉम्प्लीमेंट एंगल है, चलो एक है उनमें से एक्स, क्या है एक्स, देयरफॉर तो हम क्या कहेंगे, यानी कि अगर हम दो का ऐड करेंगे तो क्या बनता है कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स एक एंगल है, एक्स दूसरा एंगल है, तो कितना बन गया एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया। मैंने कहा हम लेते हैं जो ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है ये बराबर है, हमें देखना है बराबर, इसलिए हम कहेंगे चलो एक कॉम्प्लीमेंट है एक्स, अगर हम दो एक्स जमा करेंगे तो कितना बनना चाहिए, जब ये बराबर है एक एक्स एक कॉम्प्लीमेंट एंगल है, दूसरा एक्स भी इसी का कॉम्प्लीमेंट है, तो एक्स प्लस एक्स 90 डिग्री, ठीक है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम आते हैं नीचे एक्स प्लस एक्स, यानी कि एक एक्स और एक एक्स, कितने एक्स हो गए दो एक्स ना, हो गए 2x, एक एक्स, एक्स प्लस एक्स यानी कि एक एक्स प्लस और एक एक्स कितने हो गए 2x, हो गया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इसके मल्टीप्लाई आया था, देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को हमने राइट साइड में ले लिया, ठीक है, 2x इक्वल टू 90, 2 यहाँ से हमने इसको पास किया राइट साइड में पहुँचा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था लेफ्ट में, राइट में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो गया 90/2। तो 90 जो है इसका जब हम किसी चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका डिवाइड उसको 2 डिवाइड करते हैं, तो 90 डिग्री का हाफ क्या है 45, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो x कितना निकला 45 डिग्री, 10 45 इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। इससे हमें पता चला अगर एक एंगल 45 डिग्री है दूसरा भी 45 डिग्री है तो कितने बन गए 90 डिग्री,
तो एक तो ये कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे इक्वल भी है। यहाँ एक पार्ट ऐसा है भी, ये देखिए 45 + 45 90 डिग्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, हैं कि नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट्री। अब हमें देखना है ऐसा एंगल जो उसके सप्लीमेंट्री के बराबर हो, यानी कि सप्लीमेंट्री कहते हैं उन दो एंगलों को जिनका ऐड क्या हो जाएगा 180, लेकिन वो इक्वल है, ये कहते हैं वो इक्वल है। लेट वन ऑफ द टू इक्वल सप्लीमेंट एंगल्स भी एक्स। इसी तरह हम यहाँ भी जो ये बराबर सप्लीमेंट एंगल है इनमें से एक होगा एक्स, ठीक है। जब एक एक्स है तो दो एक्स का जमा कितना हो जाएगा 180, जिस तरह ऊपर किया हम लिखेंगे यहाँ अगर एक ये बराबर है तो एक एक्स और एक एक्स हो गए, यानी कि x + x 180, क्योंकि 180 क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह x और x को ऐड करके हमने बनाया यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे वैसे ही ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीपल है, ये जब राइट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बन गया x इज इक्वल टू 180। 180 की जब हम 2 हिस्से करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 90 डिग्री, तो x बन गया 90 डिग्री। दस 90 डिग्री इज इक्वल टू इट इज सप्लीमेंट। इससे पता चला कि 90 डिग्री जो है वो अपने सप्लीमेंट के बराबर है, क्योंकि 90 + 90 कितना हो गया 180। एक तो ये बराबर है, दूसरे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इन गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये देखिए, ये मैंने शक्ल बनाई है यहाँ पे है एंगल 1 और यहाँ है एंगल 2। कितने एंगल हैं 2, और ये सप्लीमेंट्री हैं। क्यों है सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये जो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस करेंगे तो 180 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 1 एंड 2। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 जो है ये लगभग 140 के करीब है या 130 के करीब है। अगर हम इसको कम करेंगे, चलो इसको 110 तक ले जाते हैं, कम करेंगे, व्हाट चेंज वुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। क्या अगर हम ये जो एंगल है इसको हम कम करेंगे, ये जो ऊपर की लाइन है ये खड़ा लाइन है वर्टिकल, अगर मानो कि एंगल 130 है, अगर हम इसको कम करेंगे, इसको बनाएंगे 120, तो एंगल 2 में क्या फ़र्क पड़ेगी, इनका क्या फ़र्क पड़ेगी। और ये भी होना चाहिए कि इनकी सप्लीमेंट्री होने में चेंज नहीं आनी चाहिए। आपके ख्याल से क्या होगा अगर हम एंगल 1 को 100, चलो अगर मानते हैं ये 130 डिग्री है, इसको हम 110 डिग्री बनाएंगे, यानी कि एंगल 1 क्या हो जाएगा कम, तो हम लिखेंगे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर इसको कम करेंगे तो एंगल 2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। देन एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर, यानी कि जितना एंगल 1 कम हो जाएगा, अगर ये 10 डिग्री कम हो जाएगा तो 10 डिग्री एंगल 2 बढ़ जाएगा। अगर हम एंगल 1 को 20 डिग्री कम करेंगे तो एंगल 2 20 डिग्री बढ़ जाएगा, सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि दोनों क्या रहें एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री रहें, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट। क्या दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एंगल एक्यूट हों। एक्यूट एंगल मैंने कहा है, एक्यूट एंगल होता है वो जो 90 डिग्री से कम हो, ये मैंने पहले ही बताया है। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 89 डिग्री तक हो। अगर अब हम एक्यूट एंगल 2 ले जाएंगे, एक्यूट एंगल है एक 89, दूसरा भी 89, हाइस्ट एंगल ले लिए, तो कितना हो गया 180 नहीं आएगा, वो 178 आएगा, तो 180 नहीं आया तो सप्लीमेंट्री नहीं है। नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180। अब ये जो एक्यूट एंगल है, अगर हम इन दो को सप्लीमेंट्री बनाना चाहे तो ये नहीं बन सकते, क्योंकि इनका सम 180 नहीं बन सकता। इसी तरह है ऑब्ट्यूज एंगल आ सकता है। ऑब्ट्यूज होता है 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम, यानी कि अगर ये 179 भी होगा वो भी चलेगा, वो भी ऑब्ट्यूज है। अगर हम 179 एक लेंगे, फिर क्या एक ही डिग्री चाहिए, नहीं इसका मतलब हमें अगर हम 10 डिग्री लेंगे तो ये अगर हम एक एंगल 170 ले जाएंगे, दूसरा 70 ले जाएंगे तो 180 से ज़्यादा हो गया। तो दो ऑब्ट्यूज मिलाकर
सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते। नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्टूज एंगल्स इज मोर देन 180। अब कहते हैं क्या राइट एंगल हो सकता है? राइट एंगल मैंने बताया है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180। अभी मैंने दिखाया था, जब हम दो राइट एंगल्स का ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 180। यहाँ देखिए, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है जो 45 डिग्री से ज़्यादा है। 45 से ज़्यादा मतलब 46, 47, 48, 49, 50, 51, यानी कि 45 से ज़्यादा। इज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर टू 45 और लेस देन 45? तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट का एक एंगल है वो 45 डिग्री से ज़्यादा है। अब जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्या वो 45 डिग्री से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? देखिए 90 डिग्री होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का जोड़। जब हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आता है। अगर हम देखेंगे बराबर बराबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अभी हमने निकाला था 45 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, अगर हम उनका ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बनता। अगर हम इक्वल ढूंढेंगे तो 45 डिग्री एक एंगल, 45 डिग्री दूसरा एंगल। इससे हमें पता चला कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ कितना होता है? ये बराबर अगर होते हैं 45 पे तो जोड़ होता है 90 डिग्री। यहाँ कहते हैं अगर एक 45 डिग्री है, 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो दूसरा क्या होगा? अगर एक 45 डिग्री से ज़्यादा, मानो 50 है, तो दूसरा कितना होगा? 40 होगा ना। 50 और 40 हो गए 90। इज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर और लेस देन 45? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो क्या होगा? 45 से कम होगा या ज़्यादा होगा? अंदाज़ा लगा, कम होगा। क्योंकि अगर हम एक एंगल 45 की नहीं 50 लेंगे, 50 लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका आएगा 40। तो यहाँ पे हम इसको साबित कर देते हैं। लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। चलो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं दिए गए हैं। चलो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स, दूसरा है वाई, यानी कि एक एंगल को हम कहेंगे तो ये एक्स है, दूसरे एंगल को क्या कहेंगे? ये वाई। तो अगर हम एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल एक्स दूसरा वाई, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो बन गया 90 डिग्री। इट इज गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन 45। चूंकि जो पहला है एक एंगल क्या है? 45 से ज़्यादा है। जब ये 45 से ज़्यादा है तो मैंने लिखा है, यहाँ देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन 45। एक्स 45 से ज़्यादा है। अब क्या करेंगे हम? एडिंग वाई बोथ साइड्स। हम वाई करेंगे ऐड, ठीक है, दोनों साइड, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में है एक्स, हो गया एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन, इसी तरह रखेंगे। राइट साइड में है 45, इसको भी वाई करेंगे ऐड, हो गया प्लस वाई। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 45 प्लस वाई। अब आगे देखते हैं। चूंकि हमारे पास जो है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई कितना है? अब इन दोनों का जोड़, अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का ऐड करें कितना बनेगा? एक्स प्लस वाई, वो है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 45 प्लस वाई, क्योंकि ये इस साइड का हमने इसी तरह रखा। ये देखिए 45 प्लस वाई। अब यहाँ आइए 90 डिग्री माइनस, अब ये जो 45 है ये राइट साइड में था, पॉजिटिव था, प्लस था, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, ये क्या बनेगा? माइनस। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 45 इज ग्रेटर देन वाई, ये बड़ा है इससे। अब क्या हो गया? 10। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45। तो हमें क्या पता चला? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन साइड में से? वाई। तो वाई इज लेस देन, ये देखिए वाई इज लेस देन 45 है कि लेस देन नहीं के? ये देखिए 90 माइनस 45 इज लेस देन वाई। ठीक है, तो वाई जो है, वाई दूसरा एंगल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक्स का, तो वो क्या बनेगा? 45 से कम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो मानो 50 है, तो दूसरा कितना होगा? दूसरा 50 तो नहीं हो सकता ना, 60 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 90 ही करना है ना, 90, तो 40 होगा, तो दूसरा एंगल लेस होगा। आज के लिए इतना ही। स्टे होम स्टे सेफ। जहाँ पे समझ ना आए मैं आपको इंशाल्लाह PDF फाइल भी ये भेज दूंगा जो मैंने तैयार की है। तो इसके अलावा आज फिलहाल 8 क्वेश्चन हो गए, इसका क्या करना है? कॉपी घर पे मेंटेन करनी है। जो भी मैंने इंट्रोडक्टरी दिखाया है
वो भी ऐसे ही ज़ाया नहीं है, उसको भी कॉपी बनाना, मेंटेन करना, कहीं पे समझ ना आए मुझे कॉल करना। खुदा हाफ़िज़।